हेलो गाइज, वेलकम बैक टू महक जिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। तो गाइज चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज है माता जी का पहला नवरात्रा, तो सभी को जय माता दी। तो गाइज आज हम करने वाले हैं अपनी माता जी की पहले दिन की शैलपुत्री माता जी की पूजा अपने घर में। तो बच्चे गए हुए अभी स्कूल, आएंगे तो बस वो पूजा पाठ में हाथ देंगे, बढ़ाएंगे हमारा, क्योंकि महक ने व्रत रखा और मेरी देवरानी ने, दो जनों ने ही व्रत रखा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मैंने अभी व्रत नहीं किया। माता जी के आशीर्वाद से पहले से थोड़ी सी बेटर है, तो पर मुझे दवाइयाँ खानी है इसलिए मैं व्रत नहीं कर रही हूँ। तो गाइस चलिए अब करते हैं माता जी की पूजा की सारी तैयारी और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस मंदिर की साफ़ सफाई हमने कल ही कर दी थी। जय माता दी। बस अब करते हैं पूजा माता जी की। और ये रहा सारा माता जी का पूजा का सामान। जब बस अब हम सारी तैयारी करते हैं। ये फल हैं, ये ड्राई फ्रूट, पूजा का सारा सामान, नारियल, चुन्नी, घड़ा माता जी का। तो चलो अब करते हैं पूजा। जय माता दी, जय माता दी। सो गाइज हमने अपनी माता जी की पूजा कर ली है। देखिए आप भी हाथ जोड़ लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए माँ कालका का। तो भाई इन्हीं का आशीर्वाद है जो हमारा परिवार स्वस्थ है, इन्हीं के आशीर्वाद से है। इनके बिना तो कुछ नहीं है। जगत जननी माँ है हमारी। तो भाई हमारा ये छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। तो हम तो अपने मंदिर में ऐसे ही हर बार हर नवरात्रों में साथ में ही पूजा करते हैं पूरे परिवार के साथ। ऊपर मैं जाती हूँ, सब लड्डू गोपाल जी को भोग वगैरह देते। ऊपर मैं करके आ गई थी पर एकदम नीचे आना था तो इसलिए जल्दी से भाग कर आई और सारी तैयारियां आपको दिखाई हैं जो हमने जैसे भी ली, क्योंकि बच्चे गए हुए हैं अभी स्कूल, कोई भी नहीं आया, हम दोनों ही हैं। लेट हम करते नहीं कि हम 11-12 बजे बजा दें और बहुत देर में हम पूजा पाठ करें। हम अपनी पूजा पाठ समय से कर लेते हैं। बाकी सब आएंगे, हाथ जोड़ लेंगे माता जी के। तो चलिए अभी मिलती हूँ सभी को। जय माता दी। तो गाइस बाहर के मंदिर की भी पूजा हो गई है तो मैं आपको यहाँ के भी दर्शन करा देती हूँ अपनी। जय मेरी माता मसाणी शीतला माँ। तो भाई हमने अपनी कुल देवियों का स्थान दे रखा है यहाँ, तो यहाँ भी पूजा हो गई है। और ये हमारे छोटा सा गार्डन, हमारा केले का पेड़, तुलसी माता का, यहाँ दिया जलता है। सो गाइस आपने देखा ही होगा बाहर का जो मंदिर है हमारा माता जी का, हमारी शीतला माता मसाणी गुड़गांव वाली माई का हमने स्थान दे रखा है। मतलब हमारी सासू माँ ने ना तीनों देवियाँ बिठवाई थी जब हमारी शादी होकर आए तो उसके बाद, और जब से ये मूर्तियाँ ऐसी ही हैं और हम इनको बिल्कुल भी ना छेड़ते हैं ना कुछ करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी बार कि हम इन्हें पॉलिश वगैरह करा के या साफ़ कराएं, इनकी थोड़ा सा सब चीज़ें इनकी है ना काली पड़ रही हैं। तो महक के डैडी कहते हैं अभी रुक जा, हम पूछेंगे, किसी बड़े बूढ़ों से पूछेंगे, अपने पंडित जी से पूछेंगे कि वो किस तरीके से, कैसे हम उठा के स्थान से कर सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं करवाने के लिए तो ही करेंगे, नहीं तो बाकी हम स्नान करके उनको नए वस्त्र वगैरह पहना के हर बार रोज़ की डेली की हमारी जो पूजा होती है सुबह शाम हम करते ही हैं। तो गाइस जैसे हमारे सास ससुर जी ने हमें समझाया, हमारी सासू माँ ने, हम उसी तरीके से अपने घर की सारी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। और भाई इन्हीं का आशीर्वाद से ही फलते हैं हम। अभी हमारे श्राद्ध गए हैं, हमारे घर के देवी देवता, हमारे पिताजी, इन्हीं के ही तो हम सब हैं, तो उन्हीं के ही कुलवंश। उन्हीं को नहीं पूजेंगे तो हमारा क्या होगा। तो भाई उन्हीं का आशीर्वाद सब लिया करो, अपने जो भी अपने घर के देवी देवता, ठीक है भगवान हैं, भगवान सब कुछ हैं, पर साथ साथ भगवान के अपने कुल देवी देवता भी ज़रूर पूजने चाहिए। तो भाई अब बच्चे आने वाले हैं, हमने तो मंदिर में माता जी का आशीर्वाद ले लिया है और बस अब चलते हैं, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ क्योंकि मुझे दवाई लेनी है अपनी। अभी खाली पेट की खा के आई हुई थी गैस की गोली, और अब खाना थोड़ा सा कुछ खाऊंगी नाश्ता वगैरह, उसके बाद की दवाई लूँगी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस देखिए मेरे कान्हा बाबू भी कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो देखो इनको आज मैंने ना ब्लू कॉम्बिनेशन में ड्रेस पहनाई है। मुझे 2 दिन से मन हो रहा था कान्हा को ब्लू कलर में कुछ पहनाऊँ। और ये जो छोटे छोटे से प्यारे से घोड़े दिख रहे हैं ना, ये मेरी मम्मी लेके आई थी गोरखनाथ जी के जब मंदिर गई थी बागड़ से, राजस्थान से। तो ये वहाँ से लेके आई थी 2 छोटे छोटे श्याम बाबा जी के नीले घोड़े। तो बस ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं, बार बार गिरते भी रहते हैं। थोड़ा सा मैं इनको कभी साइड कर देती हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ बस। अभी मैं थोड़ा साइड कर दूँगी। और कान्हा जी को बहुत पसंद है ये नीले घोड़े हमारे। थोड़ा मेरा गला कैसा हो रहा है गाइस। तो चलिए अब लड्डू बाबू को भोग देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मेरी लाडो रानी आ गई है, मेरे घर की लक्ष्मी। जय माता दी। तो भाई ये पेपर देख के आई है बच्ची अभी। पेपर बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। yes. और जब मैं से पूछ रही हूँ ना कि आया क्या है, ऐसे एक्टिंग बना रही है। अरे मैं भूल गई, पता कुछ नहीं आया, बस अच्छा गया है ना भाई। अरे तो मैम ने हमें पढ़ के बताया था, जो आता था वो लिखा है ना। हाँ मैम इनके है ना, थोड़ा बहुत बच्चे हैं ना तो थोड़ा पहले पढ़ के बताती है, बेटा तुम्हें यहाँ यहाँ ये लिखना है। तो बस अब देखो ये तो मार्क्स पे डिपेंड होता है इन्होंने क्या किया है। बाय। चलो गाइस अभी इनको खिलाते पिलाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। सो गाइस अब महक भी आ चुकी है स्कूल से, तो वो माता जी के आगे हाथ जोड़ के आ चुकी है। अब उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक। तो भाई वो चाय वगैरह तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, तो मैं उनको बनाना शेक वगैरह, लस्सी ये सभी देती हूँ अगर वो व्रत करती है। तो वैसे तो उसके डैडी बहुत गुस्से हो रहे हैं कि व्रत क्यों किया, वो बिल्कुल नहीं चाहते इसको। वैसे ही पढ़ते हैं बच्चे और फिर व्रत वगैरह कर ले वीकनेस हो जाती है। तो पर वो नहीं मानती है कि नहीं मम्मा मैं जोड़ा तो करूँगी, ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी। तो क्योंकि जब से मेरी हिम्मत अब टूटती जा रही है ना, मेरे से व्रत पूजा कुछ नहीं की जाती है गाइस। मेरी अब तबीयत ढीली रहने लग गई है, तो इस वजह से अब वो कहती है मम्मा कोई नहीं मैं कर दूँगी। और ये बदतमीज लड़की यहाँ पे डांस कर रही है, देखो मैं बोल रही हूँ आपसे और इसका डांस चल रहा है। तो चलो मैं बनाना शेक बना। सो गाइस यहाँ मैंने बनाना डाल दिया है और मैं बनाऊँगी ये, थोड़े खजूर वगैरह भी डाल दूँगी 1-2। ये खजूर खा लेगी, कह रही है कि मम्मा मैं खजूर वाला बनाना शेक। तो बस देती हूँ इसको। भाई इसके डैडी को खजूर खाने बहुत पसंद है, कुछ भी मीठा होना चाहिए हमारे घर में, तो वो ऐसे ही लेके आते रहते हैं। और ये माता जी के भोग प्रसाद का कुटू का आटा वाटा ये सब भी वो पैक ले आए हैं प्रसाद का शाम को बनने का। और एक ये चीज़ है जो कि हमारे यहाँ पे मसाले वाले हैं बहुत मशहूर, गणपति जी। तो ये सारी चीज़ें देते हैं ताकत की। ये है ड्राई फ्रूट का कुटा हुआ, सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट पिसी हुई होती है ना, वो चीज़ है। तो दूध में डाल के इसको बच्चों को देना बहुत अच्छा होता है, ताकत का होता है। तो ये भी मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। तो चलो बनाते हैं, देते हैं फिर। सो गाइस सबने नाश्ता कर लिया है और किचन की सारी साफ़ सफाई सब हो गई है। और अब बस बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं रूम में। उन्होंने कहा मम्मा हम थोड़ी सी देर सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो फिर उनको ट्यूशन वगैरह जाना है। और बाहर देखो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है भाई, कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप। गर्मी बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। हल्की हल्की सी शाम में हवा चलती है तो चलती है। तो बस अब मैं भी दवाई वगैरह खा के थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी। सो गई शाम का समय हो गया है और थोड़ा सा रेस्ट करके उठ गई हूँ भाई मैं। और मेरी जियांशी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे लगातार खांसी हो रही है, देखो ये रही। हेलो गाइस। और हल्का हल्का फीवर भी हो रहा है इसको। और हो हो क्यों रही है, लगातार ठंडा पानी, फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक ये दबा के पी रही है। इसको कितना मैंने मना कर दिया, गुड्डू मत पिया कर, गुड्डू मत पिया कर। अब देखो कितना गर्म पिंडा हो रही है। अब पीऊंगी, पिटाई कर दूंगी तेरी। अभी डैडी आ रहे हैं इसके, ट्यूशन भी लेके जाना है इसको दवाई भी दिलवाएंगे। पर इसने है ना आप लोगों के लिए गाइस कुछ एक चीज़ सोच रखी है सुनाने के लिए। क्या जी अंशी दिखाओ आप। देखो गाइस अभी ऐसे करने, गैया गोबर करती है, मैया उसे उठाती है, उसके ऊपर बनाती है, खूब उनको जलाती है। गैया मेरी गैया, गैया मेरी गैया, गैया मेरी गैया, गैया मेरी गैया। तो गाइस आपको कैसी लगी मेरी जिया की परफॉर्म? देखिए गाइस ये है ना गैया बनी है, छोटी सी गैया। हाँ गाय का बछड़ा बन के वो स्टोरी सॉन्ग इसने सुनाया आपको कि एक गाय माता होती है, वो गोबर करती है तो हमारी मैया उसे उठाती है, हमारे लिए उसी से ही खाना बनाती है, जला के सब कुछ करती है। तो वो स्टोरी है ये इसकी।
तो गाइस कैसी लगी प्लीज़ पसंद करना, कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी। कमेंट्स में बता देना भाई इसको कैसी लगी। तो चलो अब इसको ट्यूशन भेजते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। सो गाइस अब जियांशी तो ट्यूशन गई और उसके डैडी इसको छोड़ के आ गए। अब वो आए हैं, थोड़ा सा उनको चाय पीनी है तो उनको भी चाय दे देती हूँ। अब महक जाएगी क्योंकि उसका व्रत है। उसको भी मैंने उठा दिया है तो वो भी कह रही है मम्मा थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, फिर मैं भी चली जाती हूँ। उसके डैडी को इतनी चिंता हो रही है कि तू व्रत रखवा देती है, खाएगी कैसी, क्या करेगी। तो बस अब दिखाती हूँ क्या क्या लेके आ गए। चाय बन चुकी है, थोड़ा सा तुलसी पत्ते डाले अच्छी खुशबू के लिए। भाई मैंने तो हल्का खाया है, थोड़ा सा दलिया बनाया था। हाँ बेटा भेज दो, एक बार देख लो। हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मम्मी ने आपको बताया ही था, हमने चाय वगैरह पी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन, क्योंकि मेरा ट्यूशन के टाइम हो चुका है। और बाकी मम्मी अब खाना बना रही है। मेरी 1 घंटे की क्लास है, फिर आके भोग वगैरह लगाएंगे और अपना व्रत खोलूँगी मैं और चाची। मम्मी ने रखा नहीं क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलो मैं दिखाती हूँ मम्मी ने ही बनाया है क्या है। तो मम्मी बना रही हैं आज खाने में गोभी आलू की सब्जी, देख सकते हो। तो गाइस अभी बनेगी व्रत वाली गोभी आलू की सब्जी। यहाँ आलू भी फ्राई मतलब उबाल दिए, सॉरी। तो बस ये भी बनेंगे अभी आलू वाली सब्जी भी। और आटा गूंदेगा, चावल हैं व्रत वाले। तो और फेवरेट खीरे का रायता भी है। हाँ, खीरे का रायता जो जरूर माता जी को भी भोग में पसंद है और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। बस गाइस चलो मैं तो चलूँ ट्यूशन और मम्मी करेंगे इतना अपना काम। गाइस मैं ट्यूशन से आ चुकी थी और मैं नीचे के नीचे ही रुक गई और मम्मी ले आई है भोग जो मैं माता रानी को लगाऊंगी। सो गाइस ये माता जी का भोग थाली आ गई है। अभी एक और थाली है हमारी, वो भी दिखाती हूँ। और माता जी को देते हैं भोग। और ये रहे सब बच्चे, जिया यू भी आओ। चाची अपनी भी दिखाओ। एक थाली हमारी ये रही, दोनों किचन में बनता है हमारे। मैंने आपको कई बार बताया, एक थाली ये रही। चलो यू भी जनित नहीं आया। तेरी सगाई वहाँ पूरे परिवार के साथ भोग लगा रहे हैं, बच्चे सुबह स्कूल से। चलो आओ बच्चों भोग लगाओ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी। 1 मिनट को हाथ लगा लो मम्मी के हाथ हाथ पे। लगा दो यहीं। नहीं हाँ सुना आपका हाथ जल जाएगा ना। नहीं जलेगा। हाँ जल जाएगा। सो गाइस माता जी को हमने अपने पूरे परिवार के साथ भोग दे दिया है। और भोग क्या, बस देखिए माता जी तो हमारे सिर्फ भाव देखती हैं। कोई भी देवी देवताओं सिर्फ हमारा भाव होता है कि हम माता जी के लिए प्रसाद बनाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनके आगे थोड़ा सा भोग अर्पित करते हैं, फिर बच्चे परिवार ही हम सब ही खाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद ऐसे ही भंडार भरे रहे, ऐसा ही सब पे माता रानी कृपा करे। आज पहला नवरात्रा है, हमारा दिन भी अच्छा गया, ऐसे सब दिन अच्छे जाएं, आगे सब लोगों के जाएं, खुशियाँ आएंगी सबके घरों में, क्योंकि अब 30 त्यौहार शुरू हो चुके हैं। तो चलिए अब मन्नू को भी मैं अपनी महक को दे देती हूँ व्रत खोलने के लिए, उसे भी प्रसाद, और चलती हूँ ऊपर। और गाइस एक देखो ना, बच्चों ने मेरे से आज दोपहर से मेरी महक कर दी, मम्मी यार आपका फेस है ना बहुत अजीब लग रहा है, अब डल डल सा फेस लग रहा है, काजल लगाओ काजल लगाओ। मैंने काजल लगाया अभी शाम में, तो देखो अब कैसी आंखें लग रही है। मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि मेरी फिर बहुत मोटी मोटी आईज हो जाती है और मुझे बहुत अजीब लगती है। तो चलिए सब गए ऊपर, अब मैं भी चलती हूँ। सो गाइस बच्चों को प्रसाद दे दिया है और बच्चों ने बहुत ही अच्छे से माता जी का प्रसाद खाया। आपको एक खांसी भी सुनाई दे रही होगी, वो हमारी लाडो को जो खांसी हो रही है, अभी दवाई लेके आई है, अभी इसके डैडी दवाई दिला के लाए हैं। और प्रसाद बहुत ही अच्छा बना है, इतना टेस्टी प्रसाद बना है कि कुदरती कहते हैं ना, इतना अमृत चखने वाला स्वाद हो जाता है कि बस क्या मिल गया। सभी प्रसाद इतने अच्छे लगते हैं, चाहे किसी के भी घर का खाओ या अपने घर का खाओ, प्रसाद होता ही बहुत अच्छा है। तो चलिए गाइस एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको बता देती हूँ। मैंने एक चीज़ और ऑर्डर की थी जो कि मुझे रिसीव हो चुकी है, अभी कुछ देर पहले हुई थी, पर हम भोग लगा रहे थे तो मैं एकदम दिखा नहीं पाई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
सो गाइज़ ये आया है घर आयुर्वेदा सोप। तो भाई इसका बहुत इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर इतना ज़्यादा वायरल है ये साबुन, बहुत ज़्यादा, कि मैंने इसको भी एक दिन पहले ही ऑर्डर किया था और मुझे जल्दी से ही मिल गया ये। और आते ही मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। तो भाई मैंने साबुन ऑर्डर किया था जो कि हमारे को बहुत ज़्यादा ये खुशबूदार लग रहा है। अभी इसकी मैंने पैकेजिंग खोली नहीं है तो इतनी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो देखिए ये अभी अभी मुझे रिसीव हुआ है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जियांशी मैडम हैं ये बैठी हुई, ये खोल के दिखाएंगे आपको। कैची लेके बैठी हाँ गाइस, मिंत्रा पे, मीशो पे, पर्पल ऐप पे मैंने तो सारी डाउनलोड कर रखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स निकले हुए हैं। तो गाइस देखिए ये रहा मेरा साबुन मैजिक सोप जो मैंने अभी 2 पैक वाला मंगाया है, 2 आए हैं। अब ये देखते हैं कितना काम करेगा, ये तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, पर जितना दिखा रहे हैं उतना तो बहुत ही अच्छा और इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। केसर चंदन का है। एक तरफ से ये सोप मैं भी पूरा नहीं खोल रही हूँ, स्क्रब वाला है, एक तरफ से सोप है, मतलब जैसे पेयर सोप होता है सॉफ्ट एकदम स्किन करने वाला, और एक साइड से स्क्रब। हाँ स्क्रब वाला है। तो भाई यूज़ करेंगे और आपको इसका रिव्यू दूंगी मैं किसी दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए गाइस हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम नाइट सूट में आ ही गए थे, पर चाचा ने कहा कि ना बाहर है ना जागरण हो रहा है तो चलो माता रानी का जागरण देखने चलते, क्योंकि आज पहला नवरात्र है और ये तो हम सब जा रहे हैं देखने, तो चलो चलते हैं। रात के 11 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बाहर। चलो बस चलते हैं और आपको दिखाएंगे। केशरी के सुंदरलाल घोड़ी गज का सुंदर सुंदर बेटे माँ के चरणों में, आपके चरणों में रखेंगे हम सभी साथी। तो गाइस हम बस चल रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए आए थे माता के 1-2 भजन सुनने के लिए, अब बस चलते हैं। तो गाइस चलिए करते हैं अब इस व्लॉग को भी एंड। अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको पता ही है अब नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो धीरे धीरे बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी हमें। मार्केट, शॉपिंग, मेले, घूमना फिरना, मंदिर, जहाँ भी हम जाएंगे, जहाँ भी माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा वो आपके साथ हर चीज़ हम शेयर करते हैं। ये हमारी अपनी लाइफ है जो हम आपके साथ हर चीज़ बता के शेयर करते हैं। तो चलिए जय माता दी। वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।